हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सोल्व करेंगे 8th क्लास का उड़ान का तीसरा पार्ट, हमें संसद क्यों चाहिए। आज की वीडियो हम शुरू करें इससे पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1। पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में राजा के पास शासन की संपूर्ण शक्ति होती है। लोकतंत्र में राजा नहीं होता है बेटा, और लोकतंत्र में राजा के पास शासन की संपूर्ण शक्ति नहीं होती। पूरी शक्ति लोकतंत्र में किसके पास होती है? जनता के पास में होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णय पर जनता प्रश्न कर सकती है। अब राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, जहाँ पर राजा राज करता है। तो अगर राजा ने कोई निर्णय ले लिया तो क्या जनता उस पर कोई प्रश्न कर सकती है? नहीं, राजा जो निर्णय ले लेता है तो वो ले लेता है। लोकतंत्र में बना कानून का विरोध करने का अधिकार जनता के पास नहीं होता। लोकतंत्र में कोई कानून बना होता है तो जनता के पास अधिकार होता है कि वो उसका विरोध करे। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में जो है कृषि आंदोलन चला हुआ था, तो सरकार ने कृषि पर कानून बना दिया था, लेकिन जनता ने उसका विरोध किया, किसानों ने उसका विरोध किया और उन कानूनों को संसद को जो है वो वापस लेना पड़ा था। तो जो अधिकार होता है वो जनता के पास होता है विरोध करने का। चौथा प्रश्न है हमारा, राजतंत्र में जनता को धरने प्रदर्शन आदि करने की छूट होती है। राजतंत्र मतलब जहाँ पर राजा होता है तो राजा जहाँ पर है वहाँ पर जनता को धरने प्रदर्शन करने की छूट नहीं होती। राजा के सामने कौन क्या बोल सकता है? राजा तो किसी को भी कुछ भी सजा दे देगा, वो तो किसी का सर भी कटवा सकता है, तो वहाँ पर जनता ऐसा नहीं कर सकती है। लोकतंत्र में सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नहीं होती। नहीं, लोकतंत्र में जो सरकार बनती है उसमें जनता की भागीदारी होती है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। अब हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है, और यहाँ पर हमारी भागीदारी उसमें होती है। हम चुनाव के जरिए जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सरकार जो है वो चलाते हैं। तो हमारी भी भागीदारी होती है कि हम उसमें वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। कार्यपत्रक 2, इसमें हमने मिलान करना है। सही लाइन को दूसरी लाइन से मिलाना है जो उससे मेल खाती हुई लाइन हो। पहला है, आजकल के बड़े लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी ऐसे ही है, जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। सेकंड जो है, देश लोकतांत्रिक तभी है जब सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया जाए। अब कोई भी देश लोकतांत्रिक तभी होता है जब वहाँ के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। अब जैसे हमारे देश में है तो हमारा देश है लोकतांत्रिक, और यहाँ पर हम सबको वोट देने का अधिकार होता है, जो कि 18 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर लेते हैं। कांता को वोट का समान अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उदाहरण है। कांता जो है एक काम वाली है और उसको भी वोट का अधिकार मिला हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। तो लोकतंत्र में ऐसा ही है, जनता जो है वो खुद वोट करती है, अपने ही जनता में से किसी को जो है वो खड़ा करती है, उसको जिताती है, और फिर उसी के द्वारा जो है वो शासन चलाया जाता है। तो जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को जो है खुद ही चुनती है, वो खुद ही सरकार चलाते हैं और खुद ही जो है वो शासन जो है उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। कार्यपत्रक 3, हरियाणा राज्य और उसकी सीमा लगते राज्यों की विधानसभा में सत्ताधारी और विपक्षी दल का नाम और प्राप्त सीटों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में चर्चा करें।
अब इस प्रश्न में हमने क्या करना है कि हमारे आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर किस दल की सरकार है और उनको कितनी सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सत्ताधारी दल का नाम लिखना है और एक होता है विपक्षी दल जो हार जाते हैं, वो होते हैं विपक्षी दल, जो पार्टी हार जाती है। तो यहाँ पर हम अगले स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान। ऊपर लिखा है सत्ताधारी दल का नाम और प्राप्त सीट जिसकी सरकार है। अब यहाँ पे हरियाणा में देखो भाजपा की सरकार है। भाजपा जो है उसको हम भारतीय जनता पार्टी भी बोल सकते हैं, उसको बीजेपी भी बोल सकते हैं। तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा की कितनी सीटें मिली हैं उनको, कितने लोग उनके जीते हैं, 41। विपक्षी दल का नाम तथा प्राप्त सीट, अब जिनकी सरकार नहीं बनी और वो विपक्ष में बड़ा दल है, ठीक है, तो कांग्रेस जो है उसको 30 सीट मिली हैं, तो विपक्षी दल हो गया हमारा कांग्रेस। उसके बाद नीचे पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में जो है वो 92 मेंबर आप जो है पार्टी है, आम आदमी पार्टी, तो उसकी सरकार है और कांग्रेस के सिर्फ 18 लोग ही जीते, तो कांग्रेस जो है वहाँ पर विपक्षी दल है। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस जो है उसको मिले हैं 108 मेंबर उसके जीते हैं और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और बीजेपी को वहाँ पर मिली हैं 71 सीटें, जो कि वहाँ पर विपक्षी पार्टी है। तो जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा जीतते हैं उन्हीं की उस राज्य में सरकार बनती है और जिनकी सरकार नहीं बनती है वो कहलाते हैं विपक्षी दल। कार्यपत्रक 4, अगर शासन व्यवस्था में आपकी मर्जी चलनी हो तो आप वर्तमान शासन व्यवस्था के स्थान पर कैसी शासन व्यवस्था बनाना चाहोगे और क्यों? अगर हमारी चले तो हम किस तरह की शासन व्यवस्था जो है वो चलाना चाहेंगे? तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना चाहूँगी या चाहूँगा जिसमें सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, कि सबका विकास हो और जाति और धर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, तो हमें ऐसी शासन व्यवस्था की ज़रूरत है हमारे देश के लिए कि जहाँ पर जाति के नाम पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी लोगों को जो है वो बिना किसी भेदभाव के जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हम ऐसी शासन व्यवस्था जो है वो अपनाना चाहेंगे। कार्यपत्रक 5, अपने आसपास कोई भी चुनाव हो रहा है तो उसके बारे में मतदाताओं, उम्मीदवारों, चुनावी प्रचार, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी वादे और जनता की मांगे आदि के बारे में जानकारी लेकर नोट करके कक्षा में बताएं। अब अगर आपके आसपास में कोई इलेक्शन होने वाला है तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए इसमें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा, तो आप इसमें से जो है वो नोट कर सकते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया जो है हर चुनाव में अपनाई जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ समय बाद मेरे वार्ड में चुनाव होने वाला है जिसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, कोई भी चुनाव होता है तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए उत्साहित हैं। मतदाता कौन होते हैं? वोट डालने वाले। तो जब इलेक्शन आता है तो सभी मतदाता जो होते हैं ना वो उत्साहित होते हैं कि मैं अपने इस मेंबर को वोट करूंगा, मैं अपने इस मेंबर को वोट करूंगी। वार्ड नंबर 28 के पार्षद के चुनाव के लिए 5 लोगों ने नामांकन कराया। अब पार्षद जो होता है उसके लिए यहाँ पर जो है वो 5 लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया है कि वो पार्षद बनना चाहते हैं। सभी उम्मीदवार जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। जो भी उम्मीदवार होता है वो जीतने के लिए जो है वो चुनाव प्रचार करता है, सारे में जाकर जो है लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जो उनको वादे करते हैं कि आप हमें जिताओगे तो हम आपकी ये मांगे जो हैं वो पूरी करेंगे। तो इस तरह से जनता की मांगों के आधार पर जो है वो तरह तरह के वादे जो हैं वो जो चुनावी मेंबर होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो कि चुनने के लिए जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं, तो जो उम्मीदवार होते हैं वो तरह तरह के वादे जो है वो जनता से करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।